कि सरवरे कौनैन की मिदहत रकम करते चलो, सरवरे कौनैन की मिदहत रकम करते चलो, यूं ही अपनी शख्सियत को मोहतरम करते चलो। सरवरे कौनैन की मिदहत रकम करते चलो, यूं ही अपनी शख्सियत को मोहतरम करते चलो। मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, पढ़ के सारी आफतों का सर कलम करते चलो। मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, पढ़ के सारी आफतों का सर कलम करते चलो। सना खानी रसूल मोहतरम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब क़िबला हशमती ने जो अपनी शायरी के हवाले से बताया है कि हम गरीबों के लिए मदीना शरीफ है अजमेर शरीफ, हम गरीबों के लिए मदीना शरीफ है अजमेर शरीफ। भदोही के एक शायर ने कहा था कि मेरे ख्वाजा का हंसी गुंबद चमकता देखना, बिल यकीन है गुंबदे खजरा का जलवा देखना। कह रहा था एक दीवाना यही अजमेर में, देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखो। कि कह रहा था एक दीवाना यही अजमेर में, देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखना। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जिन लोगों ने हाज़िरी दी है, उन लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि गरीब नवाज सरकार की चौखट सलामत रहे, हमारा सर सलामत रहे। गरीब नवाज सरकार ने अपने किरदार अमल के हवाले से हिंदुस्तान में करीब 90 लाख लोगों को इस्लाम के दामन के हवाले किया है। मैं आपको दुनियावी एतबार से एक बात बताऊं, हो सकता है कि आपके दिल में वो बात बैठ जाए कि जब कोई आदमी बहुत मालदार होता है तो उसके ऊपर किसी बड़े का हाथ होता है, उसके ऊपर किसी बड़े का हाथ होता है। मैंने ये चीज़ महसूस की है। आज मेरी निज़ामत में एक बात सुन के जाएं आप। मैं तो पता नहीं क्यों रोज़ाना बोलता रहता हूँ, रोज़ाना सुनने वाले लोग रहते हैं, कहीं कहीं के लोग नहीं सुनते हैं, तो इससे ना मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क पड़ेगा ना आपकी ज़ात पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन यह है कि थोड़ी सी अगर मेरी बातें आपके दिल में घर कर गई तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं से आपके किरदारों अमल को बेहतर बना दे। सरकार गरीब नवाज की बारगाह देखें, पूरी दुनिया में एक आदमी का नाम इस वक्त बहुत चर्चित में है, फिल्मी दुनिया से उसका ताल्लुक है, उसका नाम है शाहरुख खान। उससे एक इंटरव्यू में एक औरत ने पूछा कि ये बताएं कि आप इतने मालदार कैसे हो गए कि पूरी दुनिया के लोग आपको जानने लगे। तो उसने कहा कि मेरे ऊपर अजमेर के गरीब नवाज सरकार का फैज़ान है। उसने कहा मेरे ऊपर अजमेर के गरीब नवाज का फैज़ान है। उससे कहा कि ज़रा कुछ तो बताओ आप। तो उसने कहा मैं अपनी माँ के साथ गरीब नवाज सरकार के दरबार में गया था। उस वक्त मेरी माँ ने मुझे 5,000 रुपया दिया था कि बेटा इसे संभाल के रख लो। शाहरुख खान का कहना है कि जब मैं गरीब नवाज सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ तो किसी आदमी ने वो 5,000 रुपये मेरी जेब से निकाल लिया। मैं बहुत शर्मिंदा और बहुत डरा हुआ खड़ा हुआ था। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा वो पैसे कहाँ गए। तो उसने कहा कि अम्मी वो पैसा तो कोई निकाल लिया, 5,000 रुपये निकाल दिया। एक करीब में एक आदमी बैठा हुआ था, तो उसने शाहरुख खान से पूछा कि यार तुम परेशान क्यों हो। तो उसने कहा कि किसी आदमी ने 5,000 रुपये मेरे निकाल लिए हैं, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि सुन, ये गरीब नवाज की चौखट है, यहाँ 5,000 गंवाने वाला 5,000 रुपया 5,000 करोड़ रुपया कमाता है। शाहरुख खान ने अपने बयान में ये बताया है कि मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, लेकिन गरीब नवाज सरकार के फैज़ानो करम से मैंने 5,000 करोड़ की बात तो छोड़िए, पूरी दुनिया में 9 साल का हर बच्चा मुझे जानता है कि फिल्म दुनिया से इसका ताल्लुक है। इतना बड़ा आदमी बन के वो उभरा। उसका इंटरव्यू सुनने के बाद में लोगों ने ये महसूस किया कि यार गरीब नवाज सरकार की बारगाह में अपना भी जाए तब भी पाता है, गैर भी जाए तब भी पाता है। गरीब नवाज सरकार की एक ऐसी चौखट है जिसके बारे में एक शायर ने कहा था कि शान और शौकत खरीद सकता हूँ, बादशाहत खरीद सकता हूँ, एक लिख के कागज पे या गरीब नवाज पूरा भारत खरीद सकता हूँ। इतनी मोहब्बत करने वालों की तादाद है गरीब नवाज सरकार से। किसी आदमी ने गरीब नवाज से पूछा कि हुजूर जब आपका मुरीद मर जाता है तो आप उसकी कब्र पे घंटों क्यों बैठे रहते हैं। तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया कि जहाँ कोई नहीं काम आता है वहाँ मोइनुद्दीन काम आता है। इतना बड़ा एहसान है, अगर हमारे घरों के अंदर इस्लाम दाखिल हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार गरीब नवाज का एहसान है कि नहीं है।
जिनके जिनके ऊपर एहसान है वही हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या गरीब नवाज, और ऊंची आवाज में बोले लब्बैक या गरीब नवाज। ऐसे ही सरकार गरीब नवाज को याद करते रहेंगे तो एक दिन इंशाअल्लाह हमारी भी किस्मत चमक उठेगी। एक दिन हम भी अल्लाह के रसूल के गुलामों की सब में शामिल हो जाएंगे। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं कि मैं पैदा हुआ चिश्त के अंदर। चिश्त के अंदर पैदा होने के बाद में मैंने बगदाद का सफ़र किया, मैंने किरमान का सफ़र किया, मैंने इराक़ और बुखारा का सफ़र किया। एक दिन मदीना शरीफ पहुंचा तो अल्लाह के नबी ने मुझे हिंदुस्तान की बादशाहत अता की। मैं जब हिंदुस्तान की तरफ आया तो राजस्थान का यही शहर जिसे आज के ज़माने में लोग अजमेर कहते हैं, यही आजामेर था, यही आजामेर था। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं कि आजामेर होते 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 ये अजमेर में तब्दील हो गया, ये अजमेर में तब्दील हो गया। सरकार गरीब नवाज का वो एहसान है कि जिस एहसान को अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बारगाह को सलामत रखे और हमारी अकीदत को सलामत रखे। गरीब नवाज सरकार के नाम की महफिलें सस्ती रहेंगी, उनके नाम के चिराग रोशन होते रहेंगे। जैसे जैसे उनके नाम का चिराग रोशन करेंगे एक दिन अल्लाह हमारे दिल के चिराग को रोशन फरमा देगा।